Now let's perform an activity to understand electroplating. So let us perform an activity to demonstrate the process of depositing a layer of one metal on the surface of the other metal. Take copper sulfate and two copper plates of size around 10 cm into 4 cm. Take 250 ml of distilled water in a clean and dry beaker. Dissolve 2 teaspoonfuls of copper sulfate in it and add a few drops of dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conducting. So इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक क्लीन एंड ड्राई बीकर लेना है, उसमें 250 ml डिस्टिल्ड वाटर डालना है, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्ट डालना है, उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालना है उसको मोर कंडक्टिंग बनाने के लिए। उसके अंदर 2 कॉपर प्लेट्स डालना है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। उसके ऊपर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट करना है, एक को नेगेटिव टर्मिनल और एक को पॉजिटिव। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो कैथोड और जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा वो एनोड। नाउ क्लियर copper plates with sandpaper. Now rinse them with water and dry them. Connect the copper plate to the terminals of the battery and immerse them in copper sulfate solution. So क्या करना है, फिर उस कॉपर प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना है, इलेक्ट्रोड को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करना है और कॉपर प्लेट को सॉल्यूशन के अंदर डुबाना है। So allow the current to pass for about 15 minutes. Now remove the electrode from the solution and look at them carefully. Here find some differences between the plates. So इस सर्किट को 15 मिनट तक लगे रहना है और इसके थ्रू करंट पास होने देना है 15 मिनट्स तक। 15 मिनट्स के बाद इलेक्ट्रोड को कॉपर प्लेट से अलग करके कॉपर प्लेट को देखना है कि क्या डिफरेंस हुआ। लेट्स सी द डिफरेंस। When electric current is passed through the copper sulfate solution, then the solution dissociate into copper and sulfate. Even the free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and deposited on it. So जब बैटरी से करंट लिक्विड के अंदर आता है तो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट कॉपर सल्फेट सॉल्ट ब्रेक डाउन हो जाता है कॉपर और सल्फेट में, क्योंकि कॉपर पॉजिटिव मेटल है और सल्फेट नेगेटिव, सल्फर नेगेटिव। सो कॉपर जो सॉल्यूशन से टूटता है वो कॉपर प्लेट पे जाके डिपॉजिट हो जाता है उस कॉपर प्लेट पे जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, यानी कि कैथोड। और जब सॉल्यूशन में कॉपर की डिफिशियंसी कमी होती है तो जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से इलेक्ट्रोड कनेक्टेड था और इलेक्ट्रोड से जो कॉपर प्लेट कनेक्टेड था उससे फिर दोबारा उतने ही अमाउंट में कॉपर वापस लिक्विड में आता है और लिक्विड से फिर कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होके कॉपर प्लेट पे कॉपर डिपॉजिट होता है उस कॉपर प्लेट पे जिसका इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस कंटिन्यू रहती है और एक मेटल पे दूसरे मेटल की कवरिंग हो जाती है। So uses of electroplating. Since electroplating is a very useful process which is widely used in industry for coating metal object with a thin layer of a different metal. The layer of metal deposited has some desired property which the metal of the object lacks. Example, chromium plating is done on many objects such as car parts, bath taps, kitchen gas burner, bicycle handlebar, wheel rims and many others. So electroplating बहुत यूज़फुल प्रोसेस है
वो बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ होता है। उसमें किसी ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर थिन लेयर ऑफ डिफरेंट डिज़ायर्ड मेटल की कोटिंग की जाती है उस अनदर मेटल ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो किस किस ऑब्जेक्ट पे अनदर मेटल की लेयरिंग की जाती है? फॉर एग्जाम्पल कार, बाइसाइकिल, हैंडल बार, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर। सो इन सब के ऊपर किस अनदर मेटल की प्लेटिंग की जाती है? क्रोमियम प्लेटिंग। ओके, as chromium has a shiny appearance but it does not corrode and it resists scratches. However, chromium is expensive, so it may not be economical to use the whole object out of chromium. So the object are made from a cheaper metal and